क्या आप थक चुके हैं हमेशा संघर्ष करते हुए? लगता है खुशियाँ सिर्फ किस्मत वालों को ही मिलती हैं। आपके सपने अधूरे रह गए हैं। क्या आप ज़िंदगी की बेहतरीन संभावनाओं को छूने के लिए तरस रहे हैं? अगर हाँ, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ इस वीडियो में मैं जिस विद्या और इसके प्रभाव के बारे में बताने जा रही हूँ, वीडियो के दौरान ही आप इसके प्रभाव महसूस कर लेंगे। और अगर आपने ध्यान से इस वीडियो को अंत तक देखा तो आप यह खुद कमेंट में लिख कर जाइएगा। एक बार अगर आपने इस विद्या के सिद्धांत को समझ लिया और इसका अभ्यास किया तो आप जो चाहे वह हो सकते हैं, जो चाहे वह कर सकते हैं और जो चाहे वह पा सकते हैं। यह मेरा आपसे वादा है। क्या कभी आपने गौर किया है कि कुछ लोग एक खुशहाल ज़िंदगी जीते हैं, लेकिन कुछ बस जीवन भर संघर्ष ही करते रह जाते हैं। कुछ लोगों का आनंद बढ़ता जाता है और कुछ के जीवन में बस निराशा। ये सिर्फ भाग्य और कर्मों की वजह से हैं या इस बात के पीछे कोई और बात छुपी हुई है? क्या होगा अगर मैं आपसे कहूँ कि एक ऐसी विद्या भी है जिसके सिद्धांत को अगर हमने समझ लिया और इसका अभ्यास किया तो हम जीवन के रहस्य को जान सकते हैं और यह जीवन की श्रेष्ठतम संभावनाओं के द्वार भी खोल सकती है। ये वो विद्या है जो सदियों से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ट्रांसफ़र होती रही। इस विद्या का नाम है हर्मेटिसिज्म। हर्मेटिसिज्म एक एंशिएंट फिलॉसफी और स्पिरिचुअल ट्रेडिशन है जिसका उदय इजिप्ट में 1st और 2nd सेंचुरी एडी के आसपास हुआ था। यह हेर्मेस ट्रिस्मेगिस्टस की शिक्षाओं पर आधारित है, जिन्हें परमात्मा का दूत और ब्रह्मांड के ज्ञान का जनक कहा जाता था। उन्होंने कई बातें बताई जिसमें हर्मेटिसिज्म का सिद्धांत भी शामिल है। इन्हें हर्मेटिक के 7 सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। यह सिद्धांत हमें वास्तविकता के स्वरूप को समझाते हैं और बताते हैं कि कैसे हम इन्हें प्रभावित कर सकते हैं। हर्मेटिसिज्म ने इतिहास के कई गुप्त रहस्यों को भी प्रभावित किया है, जिसमें अल्केमी, ज्योतिष विज्ञान और कबाला भी शामिल है। आज भी हर्मेटिसिज्म आध्यात्मिक साधना करने वाले और खुद के व्यक्तित्व को बदलने वाले लोगों के बीच जाना जाता है। इस वीडियो में मैं इन 7 सिद्धांतों के बारे में सरल भाषा में आपको बताऊंगी, जिससे कि आप इन्हें अपने जीवन में उतार सकते हैं। इसे समझने और अभ्यास करने से हम अपने और अस्तित्व के कनेक्शन की शक्तियों को जान सकते हैं। ब्रह्मांड में जो कुछ भी है वह एक धारणा से उपजा है और इसमें ब्रह्मांड भी शामिल है। परम शक्ति ने इस अस्तित्व के खेल की एक धारणा की, जिससे इस जगत का निर्माण हुआ। इस खेल में मनुष्य रूपी चेतना का होना भी निर्धारित था, यानी कि परम शक्ति जिसका ना कोई आदि है ना कोई अंत। उसने धारणा से स्वयं का ही विस्तार किया, पर मनुष्य को यह पता न चले कि वो खुद ही परम शक्ति है, क्योंकि पता चलने पर खेल संभव ही नहीं है। परम शक्ति ने खुद ही खुद से विस्मरण का यह खेल खेला, पर कुछ चेतनाओं ने इस विस्मरण का अतिक्रमण करते हुए स्वयं को जान लिया, जिन्हें संबुद्ध कहा गया, और जान लेने की इस कला को आध्यात्म कहा गया। तो हर्मेटिसिज्म का पहला सिद्धांत मेंटलिज्म कहता है कि संसार धारणा से उपजा है और इसीलिए जो कुछ भी हमारी फिजिकल रियलिटी है वह मात्र परम शक्ति की धारणा है। अब चूंकि हम उसी धारणा के हिस्से हैं और धारणा की सृजनात्मक शक्ति हमारे पास ही है, तो इस शक्ति का उपयोग कर हम अपनी रियलिटी को अपने विचारों और विश्वास के ज़रिए बदल सकते हैं। जो कुछ भी हम सोचते और महसूस करते हैं वही हमारा अनुभव बन जाता है, और इसीलिए अपनी मानसिक स्थिति के प्रति जागरूक होना बहुत महत्वपूर्ण है। क्वांटम फिजिक्स के अनुसार रियलिटी फिक्स्ड या ऑब्जेक्टिव नहीं है, बल्कि रियलिटी ऑब्जर्वर और उसकी एक्सपेक्टेशन पर निर्भर करती है। मतलब रियलिटी कहीं बाहर स्थित नहीं है, बल्कि हमारे अंदर स्थित है और हमारी धारणा की क्षमता के अनुसार यह बदल सकती है। मेंटलिज्म का उपयोग करके हम खुद अपने लिए सकारात्मक स्थिति बना सकते हैं। हर्मेटिसिज्म का दूसरा सिद्धांत समानता का सिद्धांत है, जिसके अनुसार जो ऊपर है वह नीचे है, जो भीतर है वही बाहर है। मतलब पूरे अस्तित्व में एक समानता का भाव है। हमारी भीतरी दुनिया बाहरी दुनिया का प्रतिरूप है और बाहरी दुनिया भीतरी दुनिया का।
यह सिद्धांत कहता है कि हर चीज़ एक दूसरे से न सिर्फ जुड़ी हुई है बल्कि समानता के कारण उन सब में एक सीक्वेंस भी है। यह सीक्वेंस एक तरह से मिरर इफ़ेक्ट की तरह काम करती है। जैसे जब हम आईने में देखकर मुस्कुराते हैं तो हमारा प्रोजेक्शन मुस्कुराता है, जब गुस्सा करते हैं तो गुस्सा करता है, जब आँखों में प्रेम होता है तो प्रेम देखता है। उसी तरह हम अस्तित्व में जो भी प्रोजेक्ट करते हैं, अस्तित्व उसे हमें रिफ्लेक्ट कर देता है। अगर हम खुशी, शांति और सकारात्मक भाव प्रोजेक्ट करते हैं तो हमें भी उसी के अनुसार आउटकम मिलता है। यह सिद्धांत जीवन के हर पहलू पर लागू होता है। यह हमारे रिश्तों, स्वास्थ्य और सफलता, खुशी और दुख पर भी लागू होता है। आपने अपने आसपास ऐसे लोग देखे होंगे जो कम पैसे कमाने या सुविधाओं के बाद भी आनंदित रहते हैं, और ऐसे लोग भी देखे होंगे जिनके पास सब कुछ होते हुए भी वो परेशान ही रहते हैं। सिर्फ विचारों और भावनाओं के प्रोजेक्शन की वजह से ही ऐसा होता है। और ऐसा नहीं है कि आनंदित रहने वाले लोगों के जीवन में कोई परेशानियां नहीं आती हैं, लेकिन उनका कंसंट्रेशन बस उन परेशानियों के आसपास ही नहीं घूमता रहता है, जिसकी वजह से वो जल्दी ही उनसे बाहर निकलने की कला जान जाते हैं। समानता के इस सिद्धांत को हम हर उस जगह अप्लाई कर सकते हैं जिसे हम बदलना या सुधारना चाहते हैं। हर्मेटिसिज्म का तीसरा सिद्धांत वाइब्रेशन का सिद्धांत है। वाइब्रेशन के सिद्धांत के अनुसार इस ब्रह्मांड में सभी कुछ गतिशील है। एक एटम से लेकर गैलेक्सी तक सब कुछ ऊर्जा से गतिशील है। यह ऊर्जा एवरी मोमेंट वाइब्रेट हो रही है और हमारे अंदर भी यही ऊर्जा वाइब्रेट कर रही है। हमारे विचार, भावनाएं और कर्म हमारे वाइब्रेशन पर प्रभाव डालते हैं और यह वाइब्रेशन हमारी रियलिटी पर प्रभाव डालते हैं, जिससे हमारा ऑरा अपने आप बदलता रहता है। जब हम हाई फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करते हैं तो हमें प्रेम, खुशी और शांति महसूस होती है। इसके विपरीत जब हम लो फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करते हैं तो हम डर, क्रोध और वासना से घिरे रहते हैं। हमारे विचारों के अनुसार हमारी फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन प्रभावित होते रहते हैं। बुरे विचार लो फ्रीक्वेंसी, अच्छे विचार हाई फ्रीक्वेंसी। इसके अलावा अगर हम ध्यान से परिचित हैं तो निर्विचार की अवस्था में डिवाइन फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट होते हैं। हर्मेटिसिज्म का चौथा सिद्धांत पोलैरिटी का सिद्धांत है। पोलैरिटी के सिद्धांत के अनुसार इस जगत में हर स्थिति के साथ एक विपरीत स्थिति जुड़ी हुई है, जैसे दिन और रात, सुख और दुख, अच्छाई और बुराई, प्रेम और घृणा। यह स्थिति अलग अलग ना होकर एक ही स्थिति के अलग अलग रूप हैं। यही सिद्धांत हमारे ऊपर भी लागू होता है, यह समझते हुए कि हर स्थिति की एक विपरीत स्थिति भी साथ में होती है। हम रियलिटी को विपरीत दिशा में बदल सकते हैं। हम खुद दुख को सुख या घृणा को प्रेम में बदल सकते हैं। दूसरे शब्दों में सुख या दुख, घृणा, प्रेम हमारा ही चुनाव हो जाता है। पोलैरिटी को समझने से हमें मध्यवस्था का भी ज्ञान हो जाता है। हम बैलेंस में रहना सीख लेते हैं और हम इन दोनों विपरीत अवस्थाओं के पार जाना भी सीख लेते हैं। हम परम स्वीकार की अवस्था में आ जाते हैं। ध्यान रखें, स्वीकार की अवस्था कोई समझौता नहीं है। स्वीकार की अवस्था हमें सीखने और विकसित होने योग्य बना देती है। हमारे जीवन में कैसी भी परिस्थिति हो, बस स्वीकार का भाव रखें। इससे हम नकारात्मकता से दूर हो जाते हैं। स्वीकार करें और देखें कि हम इस स्थिति से क्या सीख सकते हैं और कैसे इसके पार जा सकते हैं। हर्मेटिसिज्म का पांचवा सिद्धांत रिदम, लय का सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड में हर चीज़ एक रिदम में सतत चलती जा रही है। कोई भी वस्तु स्थिर नहीं है और इसमें उतार और चढ़ाव की स्थिति जारी रहती है। इसमें प्राकृतिक स्थितियां जैसे पूर्णिमा और अमावस्या, सूर्य का निकलना और छिप जाना, फूल का खिलना और मुरझा जाना और हमारी भावनात्मक स्थितियां भी शामिल हैं। रिदम के इस सिद्धांत में हमें इसी फ्लो के साथ एक हो जाना है, हर स्थिति के साथ लयबद्ध हो जाना है, ये जानकर कि हर स्थिति अस्थायी है और एक फ्लो के साथ बदल रही है। ना सुख में ज़्यादा सुखी हो जाना है, ना दुख में ज़्यादा दुखी हो जाना है। इस बोध से हम न्यूट्रल हो जाते हैं। हर्मेटिसिज्म का सिक्स्थ सिद्धांत कॉज एंड इफ़ेक्ट का सिद्धांत है। कॉज एंड इफ़ेक्ट
सिद्धांत कहता है कि इस जगत में कुछ भी आकस्मिक नहीं है, हर कारण का एक प्रभाव है और हर प्रभाव का एक कारण है। यहाँ जो कुछ भी घट रहा है वह कॉज और इफ़ेक्ट का ही परिणाम है। इसी तरह हमारे विचार भी हम जिस स्थिति में हैं उसका कारण है, तो परिणाम को बदलने के लिए हम उसका कारण बदल सकते हैं। इससे हम यह भी समझ सकते हैं कि हमारे दुख और सुख और आशा और निराशा का कारण हम स्वयं हैं। हम ही अपने जीवन में घट रही घटनाओं के नियंता हैं और इन्हें बदलने की ताकत भी हमारे पास ही है। इसीलिए भावनाओं की पवित्रता और विचारों की शुद्धता पर जोर दिया जाता रहा है। हमारी भावनाएं और विचार न सिर्फ हमारे शरीर बल्कि इस ब्रह्मांड को भी प्रभावित करते हैं। हर्मेटिसिज्म का 7वां सिद्धांत जेंडर लिंग ऊर्जा का सिद्धांत है। यह सिद्धांत शिव और शक्ति के बारे में बताता है। शिव और शक्ति की ऊर्जा से ही सृजन जन्म लेता है। हमारा शरीर भी शिव और शक्ति की ऊर्जा से ही बना हुआ है। शारीरिक स्तर पर भी पुरुष के अंदर पुरुष और स्त्री दोनों के अंश हैं। इसी तरह स्त्री के अंदर भी स्त्री और पुरुष दोनों के अंश हैं। हाँ, पुरुष थोड़ा ज़्यादा पुरुष और कम स्त्री है और स्त्री थोड़ी ज़्यादा स्त्री और कम पुरुष है। और जब किसी व्यक्ति के भीतर के स्त्री और पुरुष का मिलन हो जाता है, एक संतुलन हो जाता है, तब शिव और शक्ति दोनों एक हो जाते हैं। वह उन दोनों के पार हो जाता है और अर्धनारीश्वर की अवस्था को उपलब्ध होता है। यह हम जानते हैं कि जो परमात्मा बाहर है वही हमारे अंदर भी है। हमारे अंदर ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। बस विस्मरण के इस खेल की वजह से हम इस बात को भूल गए हैं और विस्मरण की ये परतें धूल की तरह हमारे अंदर जमी हुई हैं। जिसके अंदर विस्मरण की जितनी ज़्यादा परतें जमी हुई हैं वो परमात्मा से उतना ही दूर है। अध्यात्म एक रिमेम्बरेंस है और हर्मेस के 7 सिद्धांत विस्मरण की धूल को साफ करने की कला है। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा लोगों तक यह संदेश पहुंच सके, और कमेंट करना न भूलें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।